रात को 2 बजे जाके सोए और सुबह उठे हो 11-12 बजे, इस तरह से। पर क्या सच में आपकी बॉडी की, याद है हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लॉक, अगर वही स्लीप हम एक्चुअल में अपने टाइम पे लेंगे ही नहीं, जिस टाइम पे हमें सोना चाहिए उस टाइम पे हम सो नहीं रहे, जिस टाइम पे हमें पढ़ना चाहिए हम पढ़ नहीं रहे, जिस टाइम पे हमें फ़ोन नहीं चलाना चाहिए हम उस टाइम पे फ़ोन चला रहे हैं, क्या हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक एक्चुअल में हमें उतने लेट इतनी अच्छी नींद देगी जितनी अच्छी नींद हमें लेनी चाहिए? एंड अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप वही सिटिंग पोस्चर मेंटेन करोगे एकदम ऐसा सा जहाँ पे आपको हमेशा ही नींद आती रहेगी, आपकी बैक भी आपका सपोर्ट नहीं कर रही, आपकी बैक हमेशा मांगेगी कि भैया हमें बेड ही चाहिए, तो बेटा वो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ही लेके जाएगा। जब बिल्कुल पता ही नहीं है कि क्या गोल है और यही नहीं पता कि कब वो गोल अचीव करना है, सिर्फ ये लेके ये सोच के क्लास में बैठे हाँ भाई नीट क्रैक करेंगे, पर ये नहीं पता नीट का पेपर कब आने वाला है। पहली चीज तो इन्होंने जो रीजन दिया है कि भाई स्कूल एंड कोचिंग में कैसे डील करें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। प्रिपरेशन कैसी चल रही है? बढ़िया। तो चलो आई होप आप सभी बढ़िया हो जैसा कि आप बता रहे हो और आपकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही है। एंड आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो बहुत सीरियस प्रिपरेशन में भी लग चुके होंगे, जैसे कि आपको पता है अब टाइम काफ़ी कम बचा है, राइट? तो आप में से सभी लोग समझ भी चुके हैं कब हमें हार्ड स्टडी करनी है एंड किन टॉपिक्स को लेके हमें स्मार्ट स्टडी भी करनी है, क्योंकि आपको पता है कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हो पर इतना नहीं पढ़ना है, कुछ टॉपिक्स को लेके हमें स्मार्ट स्टडी भी करनी है। बट प्रिपरेशन के टाइम पे आप देखते हो कि आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे मल्टीपल टाइम्स ऐसे इश्यूज आते हैं जो आपकी पढ़ाई की इफेक्टिवनेस को काफ़ी कम कर देते हैं, राइट? पर क्या हम ऐसे इश्यूज के साथ अपने पूरे साल प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? नहीं। तो अगर हम ऐसे इश्यूज के साथ अगर प्रिपरेशन कर भी लें तो वो कहीं ना कहीं हमारे फर्क कहाँ डालेगी? फाइनल एग्जाम के मार्क्स पे, राइट? तो वो ऐसे छोटे छोटे इश्यूज आपकी पढ़ाई पे दिक्कत ना करें, उन्हीं में से आज हम एक इशू को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हो हम कौन से इशू को डिस्कस करेंगे? नींद आना वाइल स्टडिंग। तो पहले मुझे बताओ आप में से ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनको सच में ये नींद आती है पढ़ते टाइम? वाह वाह वाह, फिर तो बनता था ये सेशन लेना, राइट? तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो इशू है ना, ये सिर्फ आप स्टूडेंट लाइफ में आपके पास नहीं आएगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको एज अ स्टूडेंट सिर्फ पढ़ते टाइम नींद आ रही है या आपकी पढ़ाई की स्टडी को इफेक्टिवनेस को कम कर रहा है। ये परेशानी किसी भी टाइम पे किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल के पास आ सकती है। मतलब एज अ टीचर बिलीव मी ये परेशानी मुझे भी होती है जब मैं अपने वर्किंग आवर्स में कभी कभी स्लीपी फील करती हूँ और मेरी ही प्रोडक्टिविटी कभी कभी कम हो जाती है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपकी लाइफ में आगे भी ये इशू रहा हो, एंड स्पेशली जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो कि आपके सामने ये इशू ना आए। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट बेस्ट स्ट्रैटेजीज दैट हाउ टू अवॉइड द स्लीप व्हाइल स्टडीइंग। ओके, शुरू करें। अब सवाल आता है हम इसे डिस्कस कैसे करेंगे? अब डिस्कस करने के साथ साथ सबसे पहले हम स्ट्रैटेजीज के साथ साथ उनके रीजंस को भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, जूलॉजी बॉटनी जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हो और आप देखते हो कि किसी भी फिनोमिना या इवेंट पे सिर्फ एक अकेला फैक्टर नहीं होता जो उसे अफेक्ट करता है, राइट? देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो उस इवेंट को अफेक्ट करते हैं या फिर उस मल्टीपल फैक्टर्स जो उसके लिए जरूरी होते हैं। सिमिलरली जो नींद आने का रीजन हो सकता है बेटा वो सिर्फ एक नहीं हो सकता। द मल्टीपल रीजन हो सकता है तुम्हें नींद किसी और वजह से आती हो या तुम्हें नींद किसी और वजह से आती हो या हो सकता है मुझे नींद किसी और वजह से आती हो। तो इसीलिए हम सिर्फ एक ऐसे बस स्ट्रैटेजीज पे नहीं लग जाएंगे। सबसे पहले हम लोग कैसे कैसे डिस्कशन करेंगे, हम रीजंस डिस्कस करेंगे कि हमें नींद आ क्यों रही है एंड उस रीजन के लिए हम क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं या क्या अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं, उसके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, शुरू करें। ओके, तो पहला जो रीजन है, जैसे कि आपको देख के लग रहा होगा, क्या लगता है क्या रीजन होगा आपकी नींद आने का? एक 2-3 वर्ड मेरे सामने आए। सबसे पहले किसी ने टर्म यूज किया ओवर ईटिंग, या फिर किसी ने और भी टर्म यूज किए जंक खाना। गुड, वेरी गुड। ये सारी चीजें हमें नींद ला सकती हैं। इमेजिन करो तुम लोगों की क्लास 4 बजे होती है, 4 से 8 तुम यहाँ पे एकदम जम के मेहनत कर रहे हो, कुछ मेहनत कर रहे हो। उस टाइम पे क्या होता है, आपको घर जाके डेफिनेटली आपका जब मेंटली आप इतना थक गए हो तो आपको नींद आएगी, या फिर आप सोच रहे हो कि नहीं भाई मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे रिवीजन करना है बहुत अच्छे से, मुझे आज जूलॉजी भी रिवाइज करना है, बॉटनी भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा मुझे सब रिवाइज करना है। बट क्योंकि आप इतना थक चुके हो तो आप सबसे पहले सिलेक्ट करोगे कि हम पहले खा लेते हैं एंड घर पे जाके मम्मी पापा भी आपको यही बोलेंगे कि बेटा पहले कुछ तो खा ले। और लेट्स सपोज बेटा आप खाने में आपकी कुछ फेवरेट चीज़ बनी है, इमेजिन भाई पूड़ी सब्जी बन गई या मस्त छोले भटूरे बने घर पे, तो क्या करोगे? जितनी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा खा लेते हो, राइट?
और अब मुझे बताओ, जो आपके प्लान बने हुए थे कि भाई इतनी देर ज़ूलॉजी पढ़नी है, इतनी देर बॉटनी पढ़नी है, क्या अब हो पाएगा? और जब पढ़ने बैठोगे भाई कोशिश तो करोगे, प्लान बनाया था ना घर पे एकदम एकदम कॉलेज में यहाँ पे और कोचिंग में बैठ के क्या प्लान बनाया था कि भाई पढ़ना है, दोस्त से भी बोला है, उससे भी बोला है, तो पढ़ना तो शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, बट दिक्कत क्या आएगी? धीरे 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 नींद आने लगेगी। तो इसीलिए जो हमारा पहला रीज़न आया है, पहले तो हम रीज़न डिस्कस कर लेते हैं कि रीज़न मैंने यहाँ पे क्या डिस्कस किया है, बताओ भाई क्या रीज़न था? ओवर ईटिंग। जो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो है ओवर ईटिंग, या फिर यस, या फिर आप जंक खा रहे हो, राइट? या फिर आप ऐसा कुछ भी खाना खा रहे हो जो आपको कहीं ना कहीं नींद लेके आता है। जैसे कि अभी हमने छोले भटूरे डिस्कस किए, उसके लिए मैं अगर एक टर्म यूज करूँ कि छोले भटूरे सिर्फ ऑयली फूड भी तो बोल सकते हैं। जितना ज़्यादा आपके फैट होएगा फूड में, आप चाहे छोले भटूरे ले लो या पूड़ी सब्जी ले लो, जितना भी चीज़ आप ऑयली खाओगे या आप पैकेज्ड फूड खाओगे, यहाँ से निकलते ही भाई चिप्स के पैकेट खरीद लिए, रास्ते में पड़ा आप बोले तो वड़े पाव, वहाँ वड़ा पाव खा रहे हो, तो ये सब चीज़ें क्या करेंगे? आपको नींद लेके आएंगे। तो उसके लिए क्या करें फिर? करें क्या? सोल्यूशन क्या है भाई? अब रीजन पता लगते ही सोल्यूशन दिमाग में है, क्या कर सकते हो? अवॉइड ईटिंग। अब पता कैसे चल, अवॉइड ओवर ईटिंग कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि भाई हमें कितनी ज़रूरत थी, कितना खाना है? सिंपल बात है, जितना आप रोज़ खाते हो, घर जाके धीरे धीरे आपको क्या करना है, थोड़ा सा पोर्शन कम करो और चेक करो खाना खाने के बाद उठ के देखो कि भाई क्या सच में मुझे अभी भी भूख लगी है। और आप फील करोगे कि आपने पोर्शन कम किया है फिर भी आपको इतना ज़्यादा वीकनेस फील ही नहीं हो रही, क्योंकि एक्चुअल में जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी आप उससे ज़्यादा ही खा रहे थे। तो आपको क्या अवॉइड करना है? ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग को आपको अवॉइड करना है। प्लस और क्या कर सकते हो? और क्या कर सकते हो? जंक खा रहे थे, आपको फ्रेश फूड खाना है। कंपैरेटिवली आप जितना भर के खा रहे थे, आपको लाइट फूड खाना है। आप फ्रूट्स को चुन सकते हो। आप सुबह सुबह एकदम हैवी सा ब्रेकफास्ट करके अगर क्लास के लिए जाओगे तो नो डाउट आप 1 घंटे बहुत अच्छे से फोकस करोगे, बट दूसरे घंटे में आपको पक्का नींद आना शुरू करेगी। नींद नहीं आएगी टीचर के डर से, हो सकता है सोओगे तो नहीं, बट फोकस भी नहीं कर पाओगे, क्लास में पढ़ भी नहीं पाओगे। पर ये तो तुम्हें सारे टीचर्स बोलते हैं ना कि जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है उतना यहीं पढ़ के जाओ, घर पे जाके तो रिवीजन करना है, घर पे जाके तो और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पर जब यहीं का समझ नहीं आया तो घर पे जाके क्या करोगे? जो यहाँ का है वो रिपीट करके देखोगे, फिर जाके कभी जाके रिवीजन होगा और फिर कभी जाके उसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अगर वो चीज़ नहीं करनी है तो अवॉइड करनी है ओवर ईटिंग। प्लस क्या खाना है? लाइट एंड फ्रेश फूड खाना है। तो उसके लिए जैसे कि हमने डिस्कस किया, आप धीरे धीरे पोर्शन कम कर सकते हो और आप ऐसे खाने को उस टाइम ना खाएं जब आपको सच में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। आप जस्ट क्लास के लिए निकल रहे हो, उससे पहले बहुत हैवी नहीं खाना है। आप जस्ट पढ़ाई के लिए बैठने वाले हो, उससे पहले बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। एंड एक और चीज़ कर सकते हो कि खाने के साथ साथ जब खाना पूरा हो जाए उसके बाद कम से कम 10 से 15 मिनट का वॉक करो। अगर वो वॉक कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डाइजेशन में पहले ही लग चुकी होगी। बेटा एक बात याद रखना, ये तो हम अपनी बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि हमारी जो बॉडी की एनर्जी है वो मल्टीपल चीज़ों में एक साथ नहीं लग सकती, वो एक टाइम पे एक ही काम बहुत इफेक्टिवली कर सकती है। एंड एक्चुअल में रिवीजन के टाइम पे आप अपनी बॉडी को की एनर्जी को कहाँ चैनलाइज कर देते हो? डाइजेशन में, कि भाई तू डाइजेशन करता रहे। और क्या तुम सच में चाहते थे कि डाइजेशन 4, 5, 6, 7 घंटे चलता रहे? और वो 4-5 घंटे पे तो आपको पढ़ना भी था, और जब तक 4-5 घंटे में डाइजेशन खत्म होगा तब तक तो आपकी एनर्जी भी खत्म है और आप सो चुके होगे, राइट? और इसीलिए आप अगले दिन आके बहुत ज़्यादा वीक फील करते हो, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हो। तो आई होप ये रीज़न जिसके साथ भी आ रहा होगा अब नहीं आएगा, नहीं आएगा ना? पक्का? अच्छा कौन कौन था जो घर पे जाके ओवर ईटिंग करता है? ओके, और पक्का? सच तो कोई नहीं बताएगा, छोले भटूरे की बात है, कैसे छोड़ देंगे, है ना? कोई और? अच्छा ओवर ईटिंग ना करके बहुत ज़्यादा जंक खा रहा हो आजकल, किसी को लग रहा हो कि वो कोई जंक खा रहा है। ओके, और कोई ऐसा हो कि भाई क्योंकि अच्छा खाना था तो कल का भी खा लेंगे, था क्या? नहीं? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, बट अगली बार से जो भी ओवर ईटिंग कर रहे हैं, जो भी जंक खा रहे हैं, जो भी पैकेज फूड पे थोड़ा सा ज़्यादा चले गए हैं, बेटा उनको अवॉइड करेंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट रीज़न की तरफ चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट रीज़न जो कहीं ना कहीं भाई तुम्हें परेशान करता ही है वो है ओवर थिंकिंग। गुड। और स्ट्रेस, ठीक है?
एंजाइटी, हाँ, ऐसे वर्ड्स तुमसे सुन के बड़ी खुशी होती है मुझे, है ना। ओ माय गॉड, डिप्रेशन, गुड। देखो अब देखो होता क्या है, तुम लोग यहाँ आते हो और टीचर तुम्हें होमवर्क देते हैं, जैसे कि जूलॉजी में मैंने दे दिया कि भाई अगर ये कल तक नहीं होके आया तो मेरी क्लास में कोई नहीं बैठेगा, बोल देती हूँ मैं, ठीक है। सेम बात लेट्स सपोज केमिस्ट्री की क्लास हो रही है और सर आके आपको बोल दें कि अगर ये कल तक नहीं हुआ तो मेरी क्लास में कोई नहीं बैठेगा, है ना। या फिर से फिजिक्स की क्लास हो रही है और सोचो उसमें भी सर ने यही बोल दिया कि भाई अगर ये कल तक नहीं हुआ तो यहाँ नहीं बैठोगे। अभी तुमने पहली क्लास में प्लान बनाया था क्योंकि अंजलि मैम ने बोला है कि भैया अगर ये कल तक नहीं हुआ तो नहीं बैठने देंगे, तो ऐसा करते हैं घर जाके जूलॉजी पढ़ेंगे। बट सेम बात तो केमिस्ट्री में भी बोल दी और सेम बात फिजिक्स में भी बोल दी। अब तुम घर जाके इसी स्ट्रेस में रहोगे कि भाई पढ़ना क्या है, जूलॉजी पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें या बॉटनी पढ़ें, यही स्ट्रेस रहता रहेगा। तो उसके लिए आप अगले दिन देखोगे कि एक्चुअल में आप कुछ नहीं पढ़ के आए हो, आप ना बॉटनी पढ़ के आए, ना जूलॉजी पढ़ के आए, ना केमिस्ट्री, ना फिजिक्स, और किया क्या पूरी रात सोचते रहे, अरे ये कर लेते, अरे वो कर लेते, अरे ये कर लेते। तो ये जो स्ट्रेस है बेसिकली आपको उसने दो चीज़ें की, एक चीज़ तो ये की कि आप उस स्ट्रेस की वजह से बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाए, और दूसरी चीज़ उस स्ट्रेस ने की वो ये की थी कि आप अपनी नींद भी प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाए। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ें एक साथ डिस्कस करूँगी कि एक और रीज़न हो सकता है जिस वजह से आपको नींद नहीं आ रही। एक तो हो सकता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस के साथ साथ हर वो कारण जिसकी वजह से आपको नींद कम आ रही है, यानी प्रॉपर स्लीप टाइमिंग। अब आप इतना सोच रहे थे कि आप हो सकता है रात को 2 बजे जाके सोए, हाँ बड़े नहीं हो ना, रात को 2 बजे जाके सोए और सुबह उठे हो 11-12 बजे इस तरह से। पर क्या सच में आपकी बॉडी की, याद है आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लॉक, याद है, सर्केडियन साइकिल जिसे हम बोलते हैं। तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक तो हमें उसी टाइम पे अलाउ करती है ना, अच्छी नींद, अच्छा खाना पीना खाना, अच्छी एनर्जी, जिस टाइम पे एक्चुअल में रेगुलर टाइम पे करते हैं। अगर वही स्लीप हम एक्चुअल में अपने टाइम पे लेंगे ही नहीं, जिस टाइम पे हमें सोना चाहिए उस टाइम पे हम सो नहीं रहे, जिस टाइम पे हमें पढ़ना चाहिए हम पढ़ नहीं रहे, जिस टाइम पे हमें फ़ोन नहीं चलाना चाहिए हम उस टाइम पे फ़ोन चला रहे हैं, क्या हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक एक्चुअल में हमें उतने लेट इतनी अच्छी नींद देगी जितनी अच्छी नींद हमें लेनी चाहिए? नो। तो क्या हमें अपनी स्लीप साइकिल बिगाड़नी है? नहीं। तो याद रखना, तो हमारे को एक चीज़ और करनी है कि हमारी जो स्लीप साइकिल है उसकी जो एक्चुअल टाइमिंग है, अगर आप रात को 9 बजे सोने जाते हो या आप रात को 10 बजे सोने जाते हो तो आप कोशिश करो कि आप रोज़ उसी टाइम पे सोने जाओ। हाँ आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है, पर क्या होना चाहिए कि उसी टाइम पे आप सोने जाओ जिसकी वजह से आपकी बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो भी पहचान जाए कि एक्चुअल में आप चाहते क्या हो। जब आप खुद को ही इतना कंफ्यूज रखोगे तो कैसे चलेगा, राइट। जब आपकी बॉडी को नहीं पता कि आप कब सोने वाले हो, कब सोना चाहते हो, तो कुछ नहीं हो पाएगा, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, क्या सॉल्यूशंस हैं इसके? यस, आपको एक प्रॉपर स्लीप टाइमिंग रखनी है, प्रॉपर आपकी क्या होना चाहिए, स्लीप टाइमिंग होनी चाहिए। और स्ट्रेस के लिए क्या करना है भाई, स्ट्रेस को अवॉइड करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस को अवॉइड करना पड़ेगा। अब जैसे जिस स्ट्रेस का मैंने एग्जांपल लिया था, क्या लिटरली उसका कोई सोल्यूशन था नहीं? आप ऐसा भी तो कर सकते थे, उन 3 सब्जेक्ट में से कम एक सब्जेक्ट पढ़ लेते, हो सकता था ना। और बाकी जब आपको पता है अपने तीनों सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं है तो किसी ना किसी क्लास में से निकलने वाले हो या फिर टीचर से डांट खाने वाले हो, तो क्या सच में तीनों की डांट खाने की जरूरत थी क्या? एक से तो बच सकते थे ना। तो एक से क्या कर सकते थे, आप एक सब्जेक्ट को पढ़ सकते थे, बट आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ पा रहे थे तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ के किसी बाकी 2 टीचर से डिस्कस तो कर सकते थे ना। आप मुझे ये बताओ सोच के कि आपके सच में कोई ऐसे टीचर हैं या कोई भी ऐसा है कि भाई आप बोलोगे कि आप किसी वजह से नहीं पढ़ पाए तो वो आपको सच में क्लास से निकालेंगे? सोच के देखो, एक्चुअल में था क्या ये, सच में जिस चीज़ के लिए आपने इतना ओवरथिंक किया, इतना स्ट्रेस लिया, क्या सच में वो कोई इशू था भी? नो। और बिलीव मी, जब जितनी भी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, ओवरथिंक करते हो, एक्चुअल में वो इश्यूज होते ही नहीं हैं। आप सोचो, आप 15 दिन पहले या 1 महीने पहले जिस भी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस में थे, बहुत स्ट्रेस में, हो सकता है आपके स्ट्रेसेस अलग हो, आपके स्ट्रेस अलग हो, पर क्या आज आप 15 दिन बाद जब वो स्ट्रेस चला गया है, जब आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, आज सोच के हमें लगता है कि एक्चुअल में जिसके बारे में हमने इतना सोचा, इतना परेशान हुए, वो एक्चुअल में इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी भी या नहीं थी? नहीं होती। तो बिलीव मी बेटा, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, जो भी आपको स्ट्रेस दे रहा है पहले तो उससे बात कर लो। अगर वो टीचर्स भी हैं तो आप टीचर से भी बात कर लो, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बातें कर सकते हो अपने टीचर से। और फिर अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस किसी और तरह का है
कि भैया टीचर सॉल्व नहीं कर सकता है, टीचर से हमें उस बारे में डिस्कशन नहीं करना, तो जाके अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लो। आप और किससे बातें कर सकते हो? अपने पेरेंट्स से बातें कर सकते हो। और बाकी तो हम डिस्कस करते ही है ना इस बारे में कि आपकी हर प्रॉब्लम के समाधान करने वाला आपका दोस्त, आपका दोस्त। तो किससे जाके बात करनी है? फ्रेंड से जाके बात करनी है ना। हाँ, पता नहीं वो अच्छे आइडियाज देता है या नहीं देता, बस आपके उससे बात करने के बाद सारे स्ट्रेस जरूर कम हो जाते हैं। और एक्चुअल में हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे? स्ट्रेस को खत्म करना। तो ठीक है, कर लो बात, है ना, पर बात नहीं माननी है उसकी, बर्बाद कर देगा, है ना। तो चलो, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम ओवर ईटिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अपने आप को फ्रेश कैसे फील करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस की कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। जिस भी चीज़ को हम स्ट्रेस लेते हैं एक्चुअल में वो कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि वो कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने पेरेंट्स से, टीचर से एंड फ्रेंड्स से डिस्कस कर सकते हैं। एंड लास्ट बेटा, अपनी स्लीप साइकिल को आपको छेड़खानी उसके साथ नहीं करनी है। आपको अपनी स्लीप साइकिल हमेशा वो रखनी है जो एक्चुअल में रहती है। उसके साथ चेंजेस करोगे बॉडी आगे से अलाउ नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव फील नहीं करवाएगी। राइट, चलिए नेक्स्ट रीज़न की तरफ। चलिए, नेक्स्ट रीज़न है हमारा एनवायरमेंट। हमारा एनवायरमेंट या फिर आपका ऐसा बॉडी पॉस्चर जो एक्चुअल में आपको पढ़ने नहीं देता। दो चीज़ें हैं बेटा, एक तो जैसे कि आप सपोज करो आप ऐसे रूम में, हम एक कंडीशन इमेजिन करते हैं, आप ऐसी जगह पे पढ़ रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ना चीज़ें फैली हुई हैं, बहुत मेसी चीज़ है। आपकी स्टडी टेबल इतनी मेसी है, वहाँ पे पानी की बॉटल भी रखी है, आपने थोड़ी देर पहले पिज़्ज़ा खाया था ना, वो उसका डब्बा भी रखा हुआ है, और आपकी बुक्स भी रखी हैं वहीं पर, आपके पेन भी रखे हैं। और एक इमेजिन करो कि आप ऐसी जगह पे पढ़ रहे हो जहाँ पे जिस टेबल पे सिर्फ वो बुक्स हैं, वो कॉपीज़ हैं, वो पेन है जिसकी रिक्वायरमेंट आपको जस्ट अभी है। मुझे बताओ कि आप कहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे? फर्स्ट वाली कंडीशन में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मैसी हैं। एंड जब आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, आपका कहीं ना कहीं पढ़ाई से मन हटेगा, और जब पढ़ाई से मन हटेगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो या तो आप फ़ोन उठाओगे या आप बहुत ज़्यादा वीक फील करोगे, तो नींद आने लगेगी। तो एक तो चीज़ हुई कि हमको अपना एनवायरनमेंट ठीक करना पड़ेगा। मतलब अगर हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बेकार है, डर्टी है या मेसी है, हम लोग फोकस नहीं कर सकते। या फिर आप घर जाते हो, मम्मी को बोलोगे मम्मी आज तो मैं बहुत थक गया, अब मुझे चाहिए आराम। मम्मी बोलेंगी पढ़ ले। हाँ हाँ मम्मी मैं पढ़ूंगा, बट आराम के साथ। तो क्या करोगे? आप कॉपी उठाओगे, बुक उठाओगे, और कहाँ लेटोगे? जाके सीधे बेड पे या फिर सोफे पे। और मुझे बताओ कौन है जो 2-3 घंटे आराम से बेड पे लेट के मस्त इस पोजीशन में पढ़ पा रहा है? कोई भी नहीं। वाओ, रेशियो थोड़ा कम है बट ठीक है। पॉइंट क्या होता है, हम बेड पे पढ़ना कैसे शुरू करते हैं? मस्त बैठेंगे, पहले बुक लेके बैठेंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद बुक यहाँ रखी और अब हम ऐसे पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद बुक ऐसे रखी और अब हम ऐसे पढ़ रहे हैं, और थोड़ी देर बाद एक्चुअल में हम लेटे होते हैं, पर फिर भी अभी हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास बुक है। और थोड़ी देर बाद जब हम उठते हैं हमें लगता है अरे नींद कैसे आ गई, 15 मिनट हुए होंगे शायद, और चेक करते हैं तो 2 घंटे खत्म। ये इतनी देर हम कब सो गए? एक्चुअल में वो सोने की तैयारी हमने तब से शुरू कर दी थी जब से हम बैठे हुए थे बुक को लेके बेड पे, है ना। तो जो हमारा रीजन है, जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या रीजन है भाई? सबसे पहला तो हमारा एनवायरनमेंट, कि हमारा एनवायरनमेंट जो है बेटा वो मेसी नहीं होना चाहिए। जो हमारा एनवायरनमेंट है अगर मेसी है, बहुत ज़्यादा डर्टी है, बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा है, तो हमें कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन होएगा, और कहीं ना कहीं हम स्लीप की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। और दूसरी चीज़ आपका सिटिंग पॉस्चर, कि आप कैसे बैठ रहे हो और आप कहाँ बैठ रहे हो। आपका जो सिटिंग पॉस्चर है वो भी आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने बेड एंड सोफा की बात करी, वहां पर क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं नींद ही आती है। तो उसके लिए क्या करोगे आप? बताओ भाई, क्या सोल्यूशन है इसका? ओके, एक चीज तो ये बोली कि भाई हम लोग अपने सिटिंग पॉस्चर को ठीक करने के लिए हम स्टडी टेबल या चेयर का यूज कर सकते हैं। पहली चीज हम क्या कर सकते हैं, हमें अपने सिटिंग पॉस्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? स्टडी टेबल या फिर चेयर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम स्टडी टेबल और चेयर को यूज करेंगे। बट लेट सपोज, ठीक है, आपके पास स्टडी टेबल या चेयर की अवेलेबिलिटी नहीं है और आपको किसी भी वजह से बेड या सोफा पे पढ़ना पड़ रहा है, तो आप क्या यूज कर सकते हो? बेड पे रखने के लिए भी एक स्टडी टेबल आती है, छोटी सी टेबल आपने देखी होगी। तो आप कोशिश करो कि अगर आपके पास स्टडी टेबल या चेयर का अरेंजमेंट नहीं है, आप कैसे पढ़ोगे? यू कैन यूज बेड स्टडी टेबल। जो बेड के लिए स्टडी टेबल आती है आप वो भी यूज कर सकते हो।
दूसरी चीज़, हमने एक इन्वायरमेंट का भी डिस्कशन किया, भाई हमारा जो रूम है, हमारे जो स्टडी प्लेस है, वो भी कैसी होनी चाहिए, थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। तो दूसरी तीसरी चीज़ जिसका ध्यान हमें रखना है वो है क्लीनलीनेस, ठीक है। और एक और चीज़, जब आपका सिटिंग पोस्चर अच्छा नहीं होता तो आपकी बॉडी बहुत लेथार्जिक फील करेगी और धीरे धीरे आप लॉन्ग टर्म में देखोगे कि एक्चुअल में आपका सिटिंग टाइमिंग भी कम होता जा रहा है। आप 2 घंटे से ज़्यादा या 1.5 घंटे से ज़्यादा बैठ ही नहीं पा रहे हो। आपको कहीं ना कहीं फिर से आपने, लेट सपोज आपने शुरुआत की स्टडी टेबल के साथ और आपने चेयर के बैठना शुरू किया, आराम से पढ़ना शुरू किया, आप देखोगे कि आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप फिर आपकी बॉडी वही मांगेगी, भाई बेड पे ही बैठ जाओ, क्यों पढ़ रहे हो इतना टेबल चेयर लेके, क्यों इतनी मेहनत करनी है ना, मेहनत करनी है तो पढ़ाई पे मेहनत करेंगे ना, बैठने पे क्यों मेहनत करेंगे। तो आप जाके बेड पे बैठ जाते हो। तो बेटा अगर आप ये हैबिट कर भी रहे हो, आप स्टडी टेबल या चेयर का यूज़ कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है आप 1 घंटे बाद नहीं बैठ रहे, थोड़ी देर जाके बेड पे बैठ जाओ, लेट जाओ, आराम कर लो, पर फिर वापस वहीं आना है, फिर वापस वहीं आना है। आप बिलीव मी, आप देखोगे कि आपकी धीरे धीरे सिटिंग जो टाइमिंग है स्टडी टेबल एंड चेयर पे एंड पढ़ने के लिए, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, इंप्रूव होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। एंड अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप वही सिटिंग पोस्चर मेंटेन करोगे एकदम ऐसा सा जहाँ पे आपको हमेशा ही नींद आती रहेगी, आपकी बैक भी आपका सपोर्ट नहीं कर रही, आपकी बैक हमेशा मांगेगी कि भैया हमें बेड ही चाहिए, तो बेटा वो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ही लेके जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो ये चीज़ें जो हमने बात की, और उसके लिए आप थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। आप देखोगे, आप थोड़ी देर सुबह उठ के, अब जो प्लान कर सकते हो वो क्या कर सकते हो, सुबह उठ के एक ल्यूकवार्म वाटर का 1 गिलास पानी पिया, खत्म किया, उसके बाद 15 मिनट अपने आप को दो और वो डिसाइड करो कि एक्चुअल में आपको दिन का टारगेट्स क्या रखना है, आपको फर्स्ट हाफ में क्या करना है, फिर आपको सेकंड हाफ में क्या करना है, और फिर आपको रात को क्या करना है। जब आपके पास ये प्लान्स रहेंगे तभी जाके आप एक्टिवली उन प्लान्स पे वर्क कर पाओगे। एंड उन प्लान में 15 से 20 मिनट ऐसी चीज़ें रखो जब आप क्या करते हो, फिजिकल एक्सरसाइज करते हो। फिजिकल एक्सरसाइज करने से बेटा आपकी बॉडी जो है थोड़ा सा एक्टिव रहती है और ये जो परेशानी है जो हो रही है आप लोगों के साथ वो नहीं होगी, ठीक है। तो क्या इस रीज़न का सोल्यूशन मिला? पक्का? नेक्स्ट रीज़न की तरफ चलें। नेक्स्ट एंड बड़ा पॉपुलर सा रीज़न, आपकी पढ़ाई में मन ना लगना। बिल्कुल ऐसा मोनोटोनस आपकी स्टडी रूटीन्स हो गई हैं कि भाई आप कुछ भी कर लो, कुछ भी चेंजेस कर लो, आपसे हो ही नहीं पा रहा। मोनोटोनस स्टडी रूटीन होती है बेटा ऐसी चीज़ जो आप घिसी पिटी पुरानी तरीका यूज़ किए जा रहे हो, जो आप 2 साल पहले जिस तरह से पढ़ रहे थे आज भी आप उस तरह से पढ़ रहे हो और आगे भी आप उसी तरह से पढ़ने की सोच रहे हो। तो वो मोनोटोनस जो स्टडी रूटीन्स होते हैं जो आपकी बॉडी बहुत टाइम से फील कर रही है, बट आपकी बॉडी चाहती है कि अब उसमें चेंज हो और वो चेंज आप नहीं कर रहे। जैसे कि मैं क्लास में हमेशा डिस्कस करती हूँ, आपको बायोलॉजी अच्छी लगने लग गई, आपको लगा कि हाँ भाई बायोलॉजी आसान है इसीलिए आपको अच्छी लगने लगी, और जब भी मम्मी पापा पढ़ने के लिए कह रहे हो क्या उठाओगे, बायोलॉजी की बुक। मम्मी पापा को लगेगा आप पढ़ रहे हो बट हमेशा आप क्या पढ़ रहे हो, बायोलॉजी। क्या सच में एक सब्जेक्ट से आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है? नहीं हो सकता। आप फुल ले आओ उस सब्जेक्ट में, आप फुल ले आओ तब भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं रीज़न लिख देती हूँ कि भाई क्या कारण है जिस वजह से इधर हमें नींद आने की चांसेस है, कि आपकी जो स्टडी रूटीन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है, बहुत ही ज़्यादा नीरस हो गया है। मोनोटोनस जो स्टडी रूटीन होता है वो आपको कहीं ना कहीं वीक फील कराएगा, और जब आप वीक फील करोगे आप अपनी पढ़ाई छोड़ोगे और नींद की तरफ भागोगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, बताओ क्या कर सकते हो? क्या करोगे अगर आपको पता चल गया, आपको एक रीज़न पता चल गया कि एक्चुअल में आपको नींद आने का कारण है आपकी मोनोटोनस स्टडी रूटीन्स, तो आप अपने स्टडी रूटीन्स में क्या करोगे, चेंजेस करोगे, उन स्टडी रूटीन्स को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओगे। और जब आपको लग ही गया है कि हाँ भाई जो सब्जेक्ट हमें सच में इतना अच्छा लगता है उसे भी पूरे मार्क्स ला के हमारा पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिसमें हमारे वो सब्जेक्ट भी इंक्लूड हो जो एक्चुअल में हम कम पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी पूरे दिन का एक्टिव टाइम कौन सा है। यूजुअली लोगों का जो मोस्ट एक्टिव टाइम होता है वो दिन का रहता है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि सबका दिन का होता है, काफ़ी लोग रात को पढ़ना पसंद करते हैं। कौन कौन है जो सच में रात को एक्टिव रहता है ज़्यादा? वाओ। और कौन कौन है जो मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव फील करता है? चलो इक्वल हम मान लेते हैं कि 50-50% हमारे में प्रोपोर्शन है इस चीज़ का, कि लोग रात को 50% बंदा पसंद कर रहा है पढ़ना और 50% मॉर्निंग में पसंद कर रहा है। उसी चीज़ को अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, कि किसी को अगर नहीं भी पता है तो बेटा पहले आइडेंटिफाई करो कि कब पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या सच में आप मॉर्निंग में बहुत अच्छा पढ़ना आपको लगता है कि आपकी मॉर्निंग में अच्छी पढ़ाई होती है या रात को होती है? सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने के बाद बेटा चूज दैट सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि थोड़ा हार्ड है,
या आपको लगता है ये डिफिकल्ट है, आपको टाइम लगता है इसे करने में, और जिस सब्जेक्ट से आप भागते हो वो सब्जेक्ट को आपको तब पढ़ना है जब आपकी बॉडी मोस्ट एक्टिव स्टेट में होती है। और वो सब्जेक्ट जो एक्चुअल में आपका फेवरेट है, जो आपको सच में ही आसान लगता है, उसे तो आप तब भी पढ़ सकते हो ना जब आप थोड़े से कम एक्टिव फील कर रहे हो, क्योंकि वो तो आपका फेवरेट है, आपको तब भी कम एफर्ट्स में भी उसमें काम चल जाएगा। तो सबसे पहले बेटा आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है? मोस्ट एक्टिव फेज, आपकी बॉडी का मोस्ट एक्टिव फेज कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई योर मोस्ट एक्टिव फेज। अब कुछ भी मान लेते हैं, किसी का मॉर्निंग में हो सकता है और किसी का नाइट में हो सकता है, रात को हो सकता है। अभी मैं यूजुअली इमेजिन कर लूँ कि वो मॉर्निंग में है, ऐसा इमेजिन करो। आप मान लो आपका अगर रात को तो आप नाइट में इमेजिन करना। तो अगर मैं बात करूँ यूजुअली जो वो एक्टिव फेज है वो कब है? कब है? ठीक है, मॉर्निंग में। तो आपको मॉर्निंग में क्या पढ़ना है भाई? वो सब्जेक्ट जो आपको डिफिकल्ट लगता है या वो सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है कि आप ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, राइट? तो आपको क्या पढ़ना है? डिफिकल्ट सब्जेक्ट लिख सकते हैं। सब्जेक्ट ना लिख के हो सकता है किसी सब्जेक्ट का वो टॉपिक हो, डिफिकल्ट टॉपिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? या फिर ऐसा टॉपिक विच डिमांड्स ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स, ओके? और एक टाइम हो सकता है जब आप लेस एक्टिव फील करोगे। वो टाइम यूजुअली कौन सा होता है? नाइट के टाइम पे। फॉर सम पीपल वो दिन में भी हो सकता है ऑब्वियसली। तो उस टाइम पे आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? इजी सब्जेक्ट या फेवरेट सब्जेक्ट, है ना? फेवरेट सब्जेक्ट बोल सकते हो या फेवरेट टॉपिक बोल सकते हो या इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी बोल सकते हो, ठीक है? तो ऐसे टॉपिक्स को जिनमें आपको लगता है आपके एफर्ट्स, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, उस टाइम पे आप कौन से सब्जेक्ट आप कब पढ़ सकते हो? जब आपका थोड़ा सा कम एक्टिव फेज हो। या फिर अगर किसी को लगता है भाई ये स्ट्रैटेजीज मेरे लिए वर्क नहीं करती, तो आइडेंटिफाई वो स्ट्रैटेजी जो आपके लिए वर्क करती है। हो सकता है आप कॉम्बिनेशन में पढ़ना पसंद करते हो, आप मोस्ट एक्टिव में, ठीक है हम शुरुआत करेंगे विद आवर डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट आपको लगता है कि वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट के साथ मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकती या बैठ नहीं सकता मैं बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करो, 1.5 घंटे या 2 घंटे उसे पढ़ने के बाद आप क्या करो, सिर्फ उस सब्जेक्ट पे आ जाओ जिसमें आपको कम एफर्ट लग रहे हो। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर लो, खत्म करो, फिर 15-20 मिनट का ब्रेक लेके वापस आ जाओ अपने डिफिकल्ट टॉपिक पे। पॉइंट ये है कि आपको अपनी बॉडी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी एक्चुअल में कौन सी स्ट्रैटेजीज को सिलेक्ट करने के लिए रेडी है। शुरुआत कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी के साथ कि आप डिफिकल्ट वो मोस्ट एक्टिव फेज पे डिफिकल्ट टॉपिक शुरू करोगे एंड लेस एक्टिव पे फेवरेट सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आपको ये वर्क नहीं कर रहा है, यू कैन चेंज द स्ट्रैटेजी, कॉम्बिनेशन में पढ़ के देखो, और उसके बाद भी वर्क नहीं करता, आप अपने टीचर से आके भी बात कर सकते हो, ठीक है? मिला भाई इस सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन? पक्का? आगे चलें? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की वजह से, अपने रीजन की वजह से। रीजन क्या है कि भाई जब पता ही नहीं है कि क्या करना है, जब बिल्कुल पता ही नहीं है कि क्या गोल है, और ये ही नहीं पता कि कब वो गोल अचीव करना है, सिर्फ ये लेके ये सोच के क्लास में बैठे हाँ भाई नीट क्रैक करेंगे, पर ये नहीं पता नीट का पेपर कब आने वाला है, ये नहीं पता कितना टाइम बचा है, ये नहीं पता कब तक फिजिक्स खत्म करनी है, कब तक केमिस्ट्री खत्म करनी है। तो आपकी बॉडी को सच में पता है कि आपकी बॉडी को कितना एक्टिव रहना है या नहीं रहना? पता होगा क्या? नहीं। तो जब आपकी बॉडी को ये पता ही नहीं, आपकी बॉडी को तो ये नहीं लगेगा अरे यार कर लेंगे, कल कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे। तो इसके लिए जब आपकी बॉडी को यही नहीं पता कि इतनी जल्दी पेपर आने वाला है, इतना कम टाइम है, और कम टाइम है तो हमें रेगुलरली बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, रेगुलरली पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब बॉडी को पता ही नहीं है तो बॉडी तो रिलैक्स मोड में रहेगी ना, और जब बॉडी रिलैक्स मोड में रहेगी तो आपको क्या आएगी? नींद। जब बॉडी इतनी शांत रहती है, रिलैक्स रहती है, तो क्या करना है भाई? नींद ही आनी है। तो एक्चुअल में पॉइंट क्या है, ना बहुत रिलैक्स होना है, ना बहुत स्ट्रेस रहना है, बस करना क्या है, आपको बस रिस्पॉन्सिबल एंड कंसिस्टेंट रहना है। पॉइंट क्या है? क्या रिलैक्स होना है क्या बहुत ज़्यादा? क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना है? सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, ठीक है? तो इधर हम कौन सा रीज़न डिस्कस करने वाले हैं बेटा? क्या रीज़न हो सकता है नींद आने का? भैया गोल सेटिंग ही नहीं की, कुछ गोल ही नहीं बनाया, कुछ पता ही नहीं है कब तक कौन सा केमिस्ट्री खत्म करना है, कब तक फिजिक्स खत्म करना है, कब बॉटनी और कब जूलॉजी। जब पता ही नहीं है तो बॉडी रहेगी मोस्ट रिलैक्स फेज में। तो हमारा इधर कारण है नो गोल सेटिंग, और जब गोल्स ही सेट नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन क्या करें?
गोल्स बनाने हैं। गोल तो पता है ना, नीट का पेपर देना है, तो क्या करें अब क्या करें? एग्जैक्टली बिल्कुल। आपको अब क्या करना है, छोटे छोटे प्लानर्स बनाने हैं। या आप एक काम कर सकते हो, जब आपको पता है कि लगभग मई के स्टार्टिंग में आपका पेपर आ जाना है, तो मई के एक महीने पहले तक का आपको क्या बनाना है, एक रफ प्लानर बनाना है। पहली चीज जो आपको करनी है वो क्या करनी है, एक रफ प्लानर बनाना है। जब आप रफ प्लानर बनाते हो बेटा, मैं क्या कह रही हूँ, रफ प्लानर, मैं ये नहीं कह रही कि आपको एकदम स्ट्रिक्ट प्लानर बनाना है, ऐसा प्लानर कि अगर आपने एक भी दिन फॉलो नहीं किया तो भूल जाओ कि भैया नीट होने वाला है, ऐसा प्लानर नहीं बनाना। आपको एक रफ प्लानर बनाना है कि मेरे इस महीने तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, मेरा इस मंथ तक ये वाला सब्जेक्ट होना चाहिए और इस मंथ तक ये सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। जब आप एक रफ प्लानर बनाते हो, उस रफ प्लानर को अचीव करने के लिए बेटा आप शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स बनाओ। कि आपने क्या करा कि 2 दिन के ऑब्जेक्टिव्स बनाया कि भैया अभी केमिस्ट्री का टेस्ट आने वाला है और मेरा प्लानर भी यही अलाउ कर रहा है कि मेरे को केमिस्ट्री पहले खत्म करनी है, तो मैं केमिस्ट्री प्रिपेयर करता हूँ पहले। और आप क्या करो, वो प्लानर आपको, मैंने पहले भी डिस्कस की है ये चीज़, कि आपको बहुत हार्ड सा प्लानर नहीं बनाना कि आप एक कह रहे हो कि 3 महीने में मुझे ये चीज़ खत्म कर देनी है बाई एनी कॉस्ट, कि भैया मेरे को 11th भी पूरा रिवाइज होना चाहिए, मुझे 12th के ये वाले चैप्टर्स भी हो जाना चाहिए। बेटा वो होगा ही नहीं, वो नहीं होगा। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर खुद को इतना ज़्यादा पुश करोगे कि अगले दिन ही टूट जाओ, अगले दिन ही हिम्मत हार जाओ, वो हम नहीं चाहते। तो कैसे प्लानर बनाना है कि खुद को भी मोटिवेशन रहे, बॉडी को भी पता रहे कि हाँ भाई अभी बाकी है ये, तो थोड़ा सा एक्टिव रहना है। बॉडी को जब पता रहेगा तभी जाके बॉडी एक्टिव रहेगी और आपको सोने नहीं देगी, और तभी आपको रात को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अभी कुछ बाकी है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तभी सोएंगे, जल्दी से नींद नहीं आएगी। पहली चीज़ तो आपको एक रफ प्लानर बनाना था, और दूसरी चीज़ है कि आपको छोटे छोटे क्या बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। मेक शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स। शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स कितने शॉर्ट हो सकते हैं? ऐसा नहीं कि भैया 2 घंटे का प्लानर बना रहे हो, हर 2 घंटे में प्लानर ही खेल रहे हो। जब प्लानर खेलते रहोगे फिर तो हो गया नीट, कोई भी एग्जाम नहीं हो सकता अगर आप प्लानर ही खेलते रहोगे। तो आपको शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। आप बना सकते हो 1 वीक का, 1 हफ्ते का बना सकते हो, या फिर 1 महीने का भी बना सकते हो। पर अगर आप थोड़ा सा भी बड़ा ऑब्जेक्टिव बना रहे हो कि आपने 1 महीने के लिए चीज़ें सिलेक्ट करके रखी हैं, बेटा ट्राई टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस इन एवरी 10 डेज। हर 10 दिन में अपनी परफॉर्मेंस को देखो कि क्या जितना सोचा था उतना अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, या कहीं ऐसा तो नहीं आपने इतना इम्प्रैक्टिकल सा प्लान बना रखा है कि एक्चुअल में वो आपसे अचीव ही नहीं होने वाला। और जब अचीव नहीं होगा, इम्प्रैक्टिकल सा आपने प्लानर बनाया है, तो जब तीन सेटिंग में देखोगे, 10 दिन बाद, 30 दिन बाद देखोगे, तो वो आप देखोगे कि एक्चुअल में आपसे नहीं हो रहा। तो आपको पहली चीज़ तो प्रैक्टिकल प्लानर बनाना है, और आपको नहीं पता कि प्रैक्टिकल क्या चीज़ है, इम्प्रैक्टिकल क्या चीज़ है, तो आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करो कि क्या एक्चुअल में जो प्लानर आप बना रहे हो उस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। और अगर परफॉर्मेंस दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपका प्लानर बहुत अच्छा है। बट आपको लग रहा है कि नहीं भाई मेरे को परफॉर्मेंस इतनी अच्छी जा रही है कि मेरे को अभी भी टाइम बच जाता है, तो आप अपने प्लानर को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो कि हाँ भाई जो चीज़ अब मुझे 10 दिन में कवर करनी थी, अब मैं उसे 8 दिन में कवर करूँगा। बट आपने ऐसा प्लानर बनाया है कि जो चीज़ आपको 3 दिन में कवर करनी थी वो आपसे 8 दिन में कवर हो रही है, क्या वो एक प्रैक्टिकल प्लानर है? तो कोई बात नहीं, शुरू में गड़बड़ होगी, पर आप उस प्लानर को चेंज कर सकते हो। उस टॉपिक को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो, उस टॉपिक को टाइम बढ़ा दो, फिर एनालाइज करो 10 दिन बाद कि अब मुझसे हो रहा है या नहीं। अब देखोगे धीरे धीरे कि आपसे खुद से एक प्रैक्टिकल प्लानर बन जाएगा। आप खुद से देख पाओगे कि आपकी बॉडी क्या चीज़ अलाउ करती है और क्या चीज़ अलाउ नहीं करती है। ठीक है, तो आपको लास्ट क्या करना है, सबसे पहले तो प्लानर, एक रफ प्लानर बनाना है जो आपको आपके बिल्कुल एम तक बताएगा कि अच्छा ये टाइम है, मैं इस टाइम पे रिवीजन करूंगा, मैं ये वाला चीज़ यहाँ तक खत्म कर दूंगा। और उस चीज़ को खत्म करने के लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे, जिसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा आफ्टर एवरी 5 डेज और 10 डेज। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हो। तो ये थी भाई आज की स्ट्रैटेजीज, 5 हम लोगों ने स्ट्रैटेजीज डिस्कस की हैं। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्प करी होगी। किस किस को लगता है कि उसके रीजंस यहाँ पे काउंट हुए हैं? वाह, किसको लगता है कि अब जो स्ट्रैटेजीज हमें मिली हैं हम उसको यूज़ करेंगे? ठीक है, अच्छा उसकी परफॉर्मेंस की जो रिपोर्ट है वो मुझे भी देना, ठीक है? पक्का? चलो अब सबसे पहले ये बताओ, किसी को अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने हो या कुछ क्वेश्चंस हो किसी के पास जो पूछना चाहता हो? की वजह से हम लोग को सेल्फ स्टडी के लिए वक्त नहीं मिलता है, तो रात को नींद आती है, तो सेल्फ स्टडी कैसे ठीक है, वैलिड पॉइंट है।
वैलिड क्वेश्चन भी आप बैठ जाओ, मैं आंसर करती हूँ इस चीज़ को। देखो इनका पहले क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, इनका क्वेश्चन ये है कि जो कि मेरे से मल्टीपल टाइम्स आप में से भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि हाउ टू मैनेज बिटवीन द स्कूल एंड द कोचिंग, राइट। एंड उसके बाद आप बोलते हो कि हम लोग को सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता तो नींद आती है। पहली चीज़ तो इन्होंने जो रीज़न दिया है कि भाई स्कूल एंड कोचिंग में कैसे डील करें, तो सबसे पहले तो बेटा ये सोचना नहीं है, ये इस चीज़ का भी स्ट्रेस नहीं लेना कि हम लोगों के पास कोचिंग का भी कुछ स्ट्रेस है। पहली चीज़ जो आपकी कोचिंग होती है लगभग कितने दिन होती है, याद दिलाओ? 4 दिन। हफ्ते में दिन कितने हैं? 7 दिन। यू हैव वेंसडे, यू हैव सैटरडे एंड यू हैव संडे। कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास होती है, उसको अगर मैं अभी साइड में रख दूं क्योंकि मुझे पता है अगला क्वेश्चन वही आएगा। पहली चीज़ तो याद रखना बेटा 4 डेज की क्लासेस हैं, तो हमेशा अपने प्लान्स उस तरह बनाओ जिस तरह से आपके पास जितना टाइम है। अगेन मैं उसी पॉइंट पे आऊँगी कि अपने प्लान्स को थोड़ा सा प्रैक्टिकल रखो। मैं ये नहीं कह रही उस चीज़ को बिल्कुल भूल जाओ कि आपका कितने दिन पढ़ाई हो रही है, कितने दिन स्कूल है, कितने दिन कोचिंग है। नो भाई, ये भूलना भी नहीं है, क्योंकि अगेन आपके साथ वो चीज़ रहेगी, स्कूल भी रहेगा एंड आपकी कोचिंग भी रहेगी, आपको मैनेज उसी के बीच में करना है। तो बेटा उसके लिए आप छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स, छोटे छोटे प्लान्स बनाओ एंड प्लान सिर्फ उतने बनाओ जब आपको पास एक्चुअल में फ्री टाइम है। एंड एक चीज़ जो मैं हमेशा क्लास में बोलती हूँ, ट्राई टू फोकस इन योर क्लास। बेटा अगर आप क्लास की चीज़ क्लास में ही ख़त्म करके जा रहे हो तो बिलीव मी उसके बाद आपको सेम चीज़ के लिए डबल एफर्ट्स घर में करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्लास में इतना फोकस करो कि क्लास की चीज़ अगर क्लास में हो जाएगी, आपको मैक्सिमम जो घर पे करना है वो क्या करना है, रिवीजन, और उसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्या लगाने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो अगर आप क्वेश्चन लगाओगे, रिवीजन करोगे, क्लास में फोकस करोगे, तो आपको इतना स्ट्रेस ही नहीं होगा कि इन बिटवीन स्कूल और कोचिंग आपको कैसे मैनेज करनी है। फिर भी अगर आपको लगता है किसी एक टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है तो वेडनेसडे को दो, सैटरडे को दो और संडे को दो, ठीक है। तो चलो फिर एंड करते हैं सेशन को विद अ कोट जो आपने पहले भी सुना होगा कि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद ना आने दें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन।